नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं बीसीएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 10-12-2018 के प्रथम पाली के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या का चयन करें। देखिए 12 है, 67 है, इसके बाद 9, तो 9 के बाद क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए 12 पचे 60 है ना, 12 पचे 60 और प्लस 7 67। तो उसी तरह देखते हैं क्या इस तरह से हो रहा है, 9 पचे 45 और 7, तो कितना आ जाएगा 52 है। तो चलिए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ये हुआ है, 36 लाना है। देखिए तो 7 28, 28 5 33, ठीक है, और 33 में ये 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 36, ये वाला। उसी तरह देखिए क्या ऐसे है, 8 7 56, ठीक है। अब इसमें 56 में 3 जोड़ दें तो 56 3 59, 59 में 5 जोड़े 64, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कीजिए, 4 18, 18 4 22, ठीक है, और 22 में 6 जोड़ दें क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो पाया जाता है 46%। एक किसान ने गाय को 24 रुपये में 20% के लाभ पर बेचता है। पहली गाय का क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा गया था? तो देखिए 24,000 में बेचा गया है, ठीक है, गुण है कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 20%, तो 100/120 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 12 दूनी 24, ठीक है, 1 जीरो है तो 1 जीरो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2 जीरो। चलिए यानी यहाँ पे पहली गाय का क्रम कितना हो जाएगा, तो ये हो गया इतना, ठीक है। उसी तरह दूसरी गाय का निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी गाय का क्रम। तो दूसरी गाय आपका 27,000 गुण है, इसमें क्या हुआ है हानि, तो हानि हुआ है तो आपका 10% है, यानी कि ऊपर 100 और नीचे इसे 10 कम कर दिया यानी कि 90। देखिए 9 तिया क्या हो जाएगा 27, और इसमें 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 और इतना यानी कि 30,000, ठीक है। अब दिया गया है कि आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखिए कुल क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो कुल क्रय मूल्य यहाँ पे 20 और ये 30, कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य अगर निकालोगे, कुल विक्रय मूल्य, तो पहला जो है 24,000 में खरीदा गया है, सॉरी 24,000 में बेचा गया है। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24,000 और फिर 27,000, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 51,000, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि खरीदा गया है कितने में 50,000 में, अब बेचा कितने जा रहा है 51,000 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो लाभ हो गया है ना। तो यहाँ पे आपका लाभ हो जाएगा 51,000 में से 50,000 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1,000, ठीक। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, तो लाभ प्रतिशत यानी 1,000 लाभ गुणे 100 हो जाता है, और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है तो वो है 50,000। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 जीरो 2 जीरो, 5 से 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट हो जाएगा 2%। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2% लाभ। चलिए अगला देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है 65 है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो पूर्ण संख्या के, तो एक तो हो जाएगा 1 गुणे 65 और दूसरा हो जाएगा 5 गुणे 13 यानी 13 पचे 65, ठीक है। तो 13 में से 5 अगर आप घटाओगे तो होगा 8, तो इसका अगर वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 कौड़ी 2, इसमें तो है नहीं तो ये होगा नहीं, मतलब ये वाला 1 गुणे क्या हो जाएगा 65। अब इसका अंतर निकालिए, तो 65 में से आपका 1 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 64, और इसका वर्गमूल कर दीजिए, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाता है, वो होता है 8। आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए एक के बाद ई आया है यहाँ पे इस कालम में, देखिए कितने बाद आएगा, तब हो जाएगा बी सी डी आई, इसके बाद ई, यानी टोटल 4 अक्षर बाद, ठीक है। अब इसके बाद ये आई को लेते हैं, ई के बाद तो क्या हो जाएगा एफ जी एच आई, ये भी आपका हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ से देखिए ई के बाद जे, अगर जे की बात करें कितने के बाद आता है, तो ई के बाद क्या आता है एफ जी एच आई जे, तो ये हो जाएगा लगभग, ये हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ ये 5। अब यहाँ से देखिए जे के बाद के एल एम एन ओ, ये भी 5,
ठीक है। तो देखिए ये आपका है 4 4, ये 5 5, तो इसमें देखिए क्रम से हुआ है, 4 हुआ तो 4, ये 5 हुआ तो 5, तो ओ से भी के बीच में देखिए कितने के बाद आ रहा है, तो ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको भी तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, अगला भी हमें 7 जाना होगा, तो 7 कैसे जाएंगे, तो देखिए वी एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका हो गया, ये 4 बार तो हो गया, अब ए बी सी, यानी यहाँ पे क्या जाएगा, सी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लुप्त अक्षर क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर ऐसे बढ़ते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, के, ध्यान रखिए इसमें क्या होगा पता नहीं, तो देखिए यहाँ से के बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ध्यान रखिए के से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, के से, पी पर मान लीजिए खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर पहला पी यहाँ पे आ रहा है, पी के बाद टी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो के से शुरू हुआ है, देखिए इसके बीच कितना है, चौथे नंबर पे है, तो इसके चौथे नंबर पे कुछ है, देखिए ये चौथे नंबर पर है, ई से टी के बीच, ठीक, तो यहाँ पे क्या रखें, अगर मान लें हम एम रखते हैं, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा 2 पे, इसके बाद ये 3 पे, इसके बाद ये 4 पे, तो एक क्रम हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, एम, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गणमान्य भारत वित्त पुरस्कार 2017 किसने जीता, तो किसने जीता, तो वह है हिरोशी मारुई। चलिए अगला, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए में किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए, है ना, ठीक। अगला, इनमें से कौन सा ग्रह सब हो जाएगा, देखिए 4 से अगर मान लीजिए 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, उसी तरह 9 से करें 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, ठीक है, तो 19 से शुरू करें तो 19 दूनी 38 और 1 39 हो गया, 39 से शुरू करें तो 39 दूनी आपका 78 और 78 1 79, चलिए सब सही है। अब 79 गुणे 2 करें तो 2 9 18 और 2 7 14, चलिए इससे अच्छा 2 से 80 में गुणा कर दे 160, एक घटा दें 2 8 16, सॉरी देखिए 2 9 18 2 7 14 1 15, यानी 158, ठीक है, 158 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 159, लेकिन यहाँ पर क्या है 60 है, तो यही आपकी गलत संख्या है। चलिए अगला देखते हैं, मत्स्य से संबंधित जार्जे बैंक कहाँ अवस्थित है, मत्स्य से संबंधित जार्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है यह, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मत्स्य से संबंधित जार्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, तो है नोआ स्कोटिया, ठीक है। चलिए अगला, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो चलिए देखते हैं, अगर मान लें कि यहाँ पे क्रय मूल्य जो है 5 है और विक्रय मूल्य क्या है 6 है, तो यहाँ पे लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 6 - 5 यानी 1, तो अब आप निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुणे 100 और बटा में आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 5 से इसमें हो जाएगा भाग, तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी निश्चित भाषा में बिहार को 1 2 3 4 5 और टाटा को इतना लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में बाहर को क्या लिखा जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से बी को क्या लिखा जा गया है 1, तो बी को क्या ए को क्या लिखा गया है 4, तो 4, एच को क्या लिखा गया है 3, तो 3, ए को 4 और यहाँ से आर को, तो आर को 5, तो 1 4 3 4 5,
ठीक है, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीव को नष्ट करता है? तो कौन एंजाइम है? तो वह है लाइसोजाइम। ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किया गया था सारण जिला को। चलिए अगला, चलिए यदि किसी निश्चित कोड में इसको यानी कि सी, बी, ई और डी को लिखा जा रहा है आई, एच, टी, एल, तो देखिए सी किस नंबर पे आता है? ये आता है 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। आई जो है 9 नंबर पे आता है। एच किस नंबर पे आता है? तो एच आपका हो जाता है, एच जो है हो जाता है 8 नंबर पे, इधर एच हो जाता है 8 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, और ये 12 नंबर पे। तो कैसे ये हुआ है? 3 तिहाई 9, ये 2 चौके 8, 5 चौका 20, ये 4 तिहाई 12। तो उसी तरह से आप देखिए, उसी तरह से आप देखिए इसको, जी, एफ, ए, बी। जी किस नंबर पे आता है आपका? तो जी आपका हो जाएगा 7, ये 6, ये 1, और ये 2। तो 3 से इसमें कीजिएगा तो 7 ही 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 पर क्या आता है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो 21 पर आता है यू, क्या आता है? यू। ठीक है, अब इसमें 4 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 चौका 24। तो 24 पे क्या आता है? तो इससे बढ़िए 3 कदम आगे आपका हो जाएगा एक्स। ये में इसमें 4 से कीजिएगा। ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा? तो हो जाएगा डी। ठीक, इसमें कर दीजिए 4 से, हो जाएगा 8 यानी कि एफ। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा यू एक्स डी एफ यानी बी। चलिए आगे देखते हैं, सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपया और 900 रुपये बचाती है तो उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो सीता की आय क्या है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि सीता और गीता की आय का अनुपात, मतलब सीता की आय जो है ये हो गई 5x और गीता की आय हो गई 3x। उसी तरह यहाँ से इनका खर्च हो गया, ये सीता का हो गया खर्च 2x। ठीक है, और इसका, सॉरी, यहाँ पे इसका खर्च ये आपको ये पूछा जाए, तो मान लीजिए ये आपका 2y हो गया और ये y। ठीक, तो सीता की आय क्या है? तो अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये दिया गया है कि ये बचा रही है, यानी कि ये जो कमा रही है, कितना कमा रही है सीता? 5x, इसमें से खर्च कर दे रही है 2x, सॉरी 2y। ठीक है, और तो कितना बच रहा है? 1200। अब गीता के लिए देखोगे तो ये 3x कमा रही है और y खर्च कर दे रही है, तो ये बचा रही है 900 रुपये। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए 2 से अगर गुणा कर लें, इसका मान क्या हो जाना है? 2 3 6x, 2y और दोनों 18। ठीक है, अब देखिए घटा देते हैं तो ये आपका जो प्लस हो जाएगा ये कट जाएगा, और ये देखिए 5 में 6 घट जाएगा। ठीक है, -6, और इसमें ये -18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -600। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो अब यहाँ पे आपकी निकालना है सीता की आय। सीता की यहाँ पे 5x है, तो 5 गुणे 600 यानी 5 का 3000। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इतना है, ए बी का मान इतना है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ए प्लस बी अगर कर दें तो ये जो है ये इधर आकर क्या हो जाएगा? करनी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसी तरह से रख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 117 और प्लस 2 गुणे ए बी यानी कि इतना। चलिए फिर इसमें क्या हो जाएगा? ये भी वैसे ही होगा, 117 माइनस 2 गुणे 54। अब 117, ये कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 5 10 यानी 108। ये आपका हो जाएगा 117 और ये माइनस 108।
घटाइए, ये जोड़ दीजिए 8 7 15 और 1 1 2 और ये 2 और यहाँ से कीजिएगा तो ये घट का कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 15, ये हो गया 3 और भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 5। अब का आंसर ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो कहाँ मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन को जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है एक प्रतीक बताया था। तो ये दरभंगा में जो है, ठीक है, दरभंगा में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए, ए बी सी डी और ई 5 मित्र है और एक की उम्र बी से दुगनी है। तो ए की उम्र क्या जो है बी से दुगनी है, सी की उम्र जो है बी से आधी की है। देखिए सी की उम्र जो है बी से आधी है और ए की उम्र जो है ई से आधी है। ए की उम्र जो है, ध्यान क्या, किससे आधी है? ई से आधी है, ई से आधी है। मतलब ये हुआ कि ई की जो उम्र है वो ए का दुगना हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, यानी 4 गुना, ठीक। अब दिया गया है कि सी की उम्र डी से दुगनी है, सी की उम्र जो है डी से दुगनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मान क्या है b/2 है, b/2। अब देखिए 2 इधर देखिए गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि b/4 हो जाएगा डी का मान, ठीक। तो सबसे अधिक उम्र किसकी है? तो सबसे उम्र अधिक किसकी हो गई? तो ये हो गया आपका चलिए, तो सबसे बड़ा कौन हो गया ई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है परंतु 1 केजी के बदले 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना का अंतर हो रहा है 50 का, ठीक है। कितने पर 950 पे, ठीक है, गुणे 100%। तो 0 0, 5 से 5 में 10, 5 से 19 बचे 95। तो ये 50 1900 बटा 19 हो जाएगा, ठीक है। भाग कर लीजिए, 19 बचे 95 और इतना, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है और 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत जो है हो गया वाई, क्या हो गया वाई हो गया, ठीक है। अब 2 रन की वृद्धि को अगर मान लीजिए हम कम कर दें, 2 रन की वृद्धि को कम करके तो कितने आपके हो गए 18 पारी, ठीक है। और फिर कितना बना रहा है 82 रन, ठीक है। तो 82 रन बना रहा है और यहाँ पे इसका अगर औसत करें 19 के बाद तो कितना हो जाएगा 19 वाई, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब तो क्या होगा 18 वाई, 18 दूनी 36 प्लस 82 बराबर 19 वाई। अब देखिए 19 वाई इधर आकर माइनस हो जाएगा और इसमें से ये घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 12 में 6 घटेगा 6 और ये हो जाएगा 7, 7 में 3 घटेगा 4, ठीक है। तो ये आपका प्लस 46 होगा, इधर आकर माइनस 46 हो जाएगा और 19 में से 18 घट जाएगा तो ये वाई हो जाएगा माइनस और माइनस 46, यानी कि वाई का मान कितना हो गया 46, ठीक है। तो 19वीं पारी के बाद जो उसका औसत कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो इसमें से कौन है? तो इसमें से आपका हो जाएगा सिफिलिस, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया का कारण होता है। चलिए सिफिलिस। माया सुचित्रा से लंबी है, ध्यान रखिएगा, सुचित्रा से माया जो है लंबी है परंतु रोशनी जितना नहीं, मतलब रोशनी इससे भी लंबी है। अब रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर है, ठीक है।
ये बराबर है, तो माया रेखा से छोटी है और माया जो है रेखा से छोटी है। ध्यान रखिएगा, रेखा इससे भी क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो सबसे छोटी लड़की कौन है, तो कौन हो जाएगी, सुचित्रा। कौन हो जाएगी, सुचित्रा। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखते हैं। 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। यदि 12 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 2000 रुपया है, तो 18 कुर्सियों एवं 6 मेजों का मूल्य ज्ञात करें। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 कुर्सियों का मूल्य जो है 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। इस बात को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मान लेते हैं मान ले एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य आपका हो गया 100 रुपया, ठीक है। तो एक जो है मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, चलिए देखिए, मान लेंगे कि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य जो है 100 रुपया है और एक मेज का मूल्य हो गया वाई रुपया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न से आपको दे रहा है कि 6 कुर्सी जो है बराबर है 2 मेज के। तो देखिए 2 3 क्या हो जाएगा, 100, मतलब 3x बराबर वाई। अब दे रहा है यहाँ पे कि 12 कुर्सी और 4 मेजों का मूल्य कितना है, 12 कुर्सी, 12 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य जो है 2000 रुपया है, ठीक है। अब तो यहाँ पर इसको अगर ध्यान में रखिए तो आप जो है y की जगह रख सकते हो 3x, तो कितना जाएगा, करते हैं 12x, 12 12 कितना जाएगा 24x। अब 24 में अब क्या जाएगा, तो 2000 में 24 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 24 से भाग देंगे तो क्या होगा, इससे कटेगा 4 से, 8 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 8 के 24, 8 दूनी 16, ठीक है। और 4 हो जाएगा 0, तो 8 बचे 40, 0 यानी कि 250/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपको निकालना था, पहले निकाल लेते हैं, ये एक समान निकल गया है ना, यानी कि ये जो कुर्सी जो है हो गई 250/3 इतने रुपए की हो गई। तो मेज का जो मूल्य जो आपका हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, तिगुना है, ठीक है। तो 3 गुणे 250/3 यानी 250। तो अब आता है 18 कुर्सी यानी 18x, तो 18x यानी कि 18 गुणे 250/3 और 6 मेज यानी 6 गुणे ये 250। तो देखिए 3 से 3 छका 18, तो 25 छका 150, कितना, ये भी 25 छका 150, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3000, ठीक है। इस सबसे आपका आंसर हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या का चयन करें। देखिए 27 ये आपका हो जाएगा 3 का घन, ये आपका हो जाएगा 4 का घन, ये आपका 5 का वर्ग है और ये 1 का घन, ठीक है। तो बेमेल क्या हो गया, सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो पाया जाता है 15 ग्राम, कितना, 15 ग्राम। चलिए अगला, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो कहा जाता है लाइसोसोम को, किसको, लाइसोसोम को, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो है जम्मू और कश्मीर में। अगला है पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है यह? तो यह है भूटान के पुनातसंग पुनातसांग देखिए पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। ठीक है ना। मैं अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू कर रही है। ठीक है। तो ये अपने घर से चल रही है उत्तर की ओर। कितना का चल रही है? 30 किलोमीटर तक। ठीक है। ये चल रही है 30 किलोमीटर तक। अब दिया गया है कि तब वो पश्चिम की ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाती है। फिर ये जो है वो मुड़ जाती है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम आपका इधर हो जाएगा। ठीक है। और जा कितना रही है? 40 किलोमीटर। अब है तो अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो आप देखोगे तो अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप पाओगे कि कितनी दूरी पर है अपने घर से, तो ये वाला मान निकालना है। तो कैसे हो जाएगा? एक तरफ से ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है ना? ये जो घर की जो दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो कर्ण में हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 4 चौको 16, 1600 और 3 तिहाई 900। तो 16 9 हो जाएगा 2500 और 25 का क्या हो जाएगा? 5 चाहिए 1 जीरो, तो आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है। यदि वे 2 4 6 8 और एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है तो वह सभी घंटियाँ एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए किसके पारा में आ जाएगा? या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 2 4 6 8 10, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। फिर 2 एकम 2, 3, 2 दूनी का 4, 5। तो इसका जो लॉस जो हो जाएगा 2 × 2, 3 × 2 और गुणे 5। तो 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 5 120 हो जाएगा। ठीक है। इतना सेकेंड। तो इसको अगर मिनट में चेंज करोगे तो 60 से भाग हो जाएगा। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 मिनट, यानी 2 मिनट में घंटिया जो है बज रही है एक साथ। तो ये आपका 24 मिनट में है। तो ये आपका 24 मिनट दिया हुआ है, तो आप इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब कैंसिल हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण जी का मान है, तो क्या हो जाएगा? तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। चलिए नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से एक बेमेल सही उत्तर का चयन करें जो दिए गए 4 अन्य समस्या चित्र की विशेषताओं को धारण नहीं करता है। चलिए नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से एक बेमेल सही उत्तर का चयन करें जो दिए गए 4 अन्य समस्या चित्रों की विशेषताओं को धारण नहीं करता है। देखिए क्या हो जाएगा इसमें। चलिए तो आप देखोगे कि ई आई ओ यू ये सब क्या है? स्वर है ना, यानी भावेल है। और ये जो है व्यंजन है यानी कंसोनेंट है। ठीक है ना। आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। यानी ये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? वो है मीथेन। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किया गया है 110 में। चलिए अगला। यदि सन को ये लिखा जा सकता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। ये है सन। अब ये देखो
तो इसका ये हो जाएगा RST, ऐसा हो जा रहा है। इसका यू का क्या जा रहा है, इसका हो जा रहा है TUV, एन का क्या जा रहा है MNO, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिखा गया है, ये वाला है ना, ये वाला क्रम। तो उसी तरह इसको देखते हैं, इससे क्या हो जाएगा VWX, ये ए का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Z, और ये बी, एन का क्या हो जाएगा MO, तो आपका क्या हो गया VXZ BMO, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने से ही जो है हमारे जीभ पर ज़्यादा दूर तक फैल जाता है आसानी से, ठीक है ना, इसलिए जो है ये स्वादिष्ट महसूस होता है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल, वो भी मुख्यमंत्री के सलाह पर, ठीक है। चलिए आगे। एडुसैट प्रक्षेपित किया गया, एडुसैट प्रक्षेपित किया गया कहाँ पे, एडुसैट प्रक्षेपित किया गया, तो ये कब किया गया था, तो 20 सितंबर 2004 में। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जुड़ती है, हो जाएगा सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा। चलिए अगला। रमेश को किसी संख्या के आधे से, अगला क्वेश्चन है, रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे के भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करने के स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है, तो सही उत्तर में 8 की कमी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर वो संख्या जो है x है, ठीक है, तो इसको कहा गया है कि इसके आधे में से, संख्या के आधे को 6 से, ठीक है ना, तो इस संख्या के आधे में से 6 से भाग करने को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अन्य जो आधा है, अन्य आधे भाग को किसे कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है 4 से, अन्य आधे भाग को किसे कहा जा रहा है 4 से, और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है, तो उसके परिणाम को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो जोड़ने पर जो है 8 की कमी हो जा रही है, 8 की कमी हो जा रही है, ठीक है, ठीक है। जो दी गई संख्या से 8 से विभाजित करता है, तो मतलब इसका ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, देखिए x, ये आपका हो गया 14 का 12, ये x 4 दूनी 8, और ये आपका हो गया, देखिए ये आपका कितना -8 है, इधर आपका जाएगा तो क्या जाएगा 8, और ये आपका x/8 है। देखिए प्लस माइनस होगा, ये आपका कट ही जाना है। अब ये 12 है, इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा, 12 8 98, तो संख्या क्या हो जाएगी C। चलिए अगला देखते हैं, देखिए CBC, तो उसी तरह से अगर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ACD, ठीक है, ACD, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A, ठीक है ना, ACD हो गया, ACB हो गया, ठीक, यहाँ BD है CD, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका हो जाएगा BCD, मतलब आपका ADA BCD हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो क्या है, तो है मैगिनॉट रेखा। चलिए अगला। एक थाली में 1 रुपया, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है, यदि कुल सिक्कों का मूल्य इतना है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। चलिए देखते हैं इनका अनुपात क्या हो गया, ये दिया गया है, तो कुल मूल्य 160 है, तो ध्यान रखिए 50 पैसे 25 पैसे इनका अनुपात ये है, ठीक है। ध्यान रखिए, मान लें अगर ये आपका जो है x हो गया, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, दूसरा भी क्या हो जाएगा 4x, और टोटल जोड़कर कितना हो रहा है 160 रुपया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो रुपये में है, ये रुपये में है, लेकिन ये 50 पैसा हो गया, तो 50 पैसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और ये 25 पैसा हो गया तो ये 4 से भाग हो जाएगा, तब जाके 160 होगा, ठीक है। अब ये 2 दूनी का 4, और ये 4 4 कट जाना है, तो ये देखिए x, ये 2x 3x, और ये आपका x कितना हो गया 4x बराबर 160।
तो 4 को 16 यानी x का मान कितना हो गया 40। ठीक है, इस तरह से आपके 25 पैसे कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 4x है, यानी 4 गुणे 40 यानी 160। यही आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो कितनी की गई है, तो की गई है 34। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो देखिए इसके अनुसार तो 31 होगा, लेकिन फिलहाल जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है, जो इस समय इनकी संख्या जो है 34 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से भी अधिक है। ध्यान रखिए, एक संख्या का है इसका 3/5 भाग, ठीक है, उसके 1/3 भाग से, उसके 1/3 भाग से कितना अधिक है, 1/3 का मतलब ये जो संख्या है x, इसका 1/3 कितना अधिक है 20, यानी माइनस ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे 15 हो जाएगा, ये 5 से 3 तो 3 9x, और 3 से 3 5 15 यानी 5x, ये 20। अब क्या हो जाएगा, 9 में 5 घटेगा 4x, और 15 में इसमें 20 में गुणा तो 15 दूनी 30, और 4 से इसमें कर दीजिए 4 7 28, और 4 5 20, तो एक समान कितना हो गया 75। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई धनराशि है, तो मान लीजिए कि वो जो धनराशि है, वो धनराशि जो है 1 से, ठीक है, और दे रहा है कि 4 वर्षों में जो है स्वयं की इतनी गुनी हो जा रही है, यानी यहाँ पे जो मिश्रण जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 3x/2। यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 3x/2 माइनस x, यानी 3x और ये 2x यानी x/2। तो दर जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन, यानी मूलधन x गुणे समय यानी कि 4। अब देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 4 से भी कटा सकते हो, कितना हो जाएगा 25, और ये x कट गया, मतलब ये हो जाएगा 25/2, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और ये 1, ये जगह 12 से 1/2%। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो कब की गई थी, तो की गई थी 6 अप्रैल 1948 में। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कर दे 12 6 18, इसको कर दे भाग, क्या हो जाएगा 18 और भाग 3, तो 3 6 18 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 7 है, कितना हो जाएगा 42। ठीक है ना, मतलब आपको क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको करना है भाग की जगह पे क्या कर देना है जोड़, और फिर ये जोड़ को भाग, तो आपका डी हो जाएगा। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, तो कौन जानी जाती है, तो जानी जाती है काइटन। ठीक है ना, काइटन। चलिए समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है तो है काइटिन, है ना, काइटन कहा जाता है इसको, ये गलत इसमें दिया गया है। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द युग में से सही विकल्प का चयन करिए। देखिए सुनार सोना, तो सुनार सोना, तो इसमें क्या हो जाएगा अगला, अब देख रहे हो कि ये कामगार और ये कच्चा माल है, ठीक है ना, तो उसी तरह से जो है कच्चा माल इसमें क्या है, ये हो जाएगा बढ़ई लकड़ी। ठीक है ना, बढ़ई और लकड़ी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी रासायनिक घटना है, जल का जमकर बर्फ बनना, जलवाष्प का बनना, दूध से दही बनना। ठीक है ना, ये आपका जो है रासायनिक घटना है। चलिए अगला देखते हैं, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो कितनी हो जाती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है ना, चलिए किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता, तो किसने जीता था, तो जीता था संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किससे है, तो है पेट्रोलियम के उत्पादन से। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म का चयन करें।
चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 × 25, ये 25 15, यानी कि इसमें आप देख रहे हो कि कोई तो एक आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 × 5 = 25 और ये 5 × 10, ठीक है। ये इसमें भी आ रहा है, इसमें देखिए 2 से 36 दूनी 72 और ये 2 से 7, इसमें भी 2 आ रहा है। लेकिन ये करोगे तो आपका ये 3 का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मतलब कि ये 3 × 3 हुए, 3 × 9, 9 × 27, 81 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो एक दूसरे में कोई शामिल नहीं है, तो यही आपका बेमेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है। यदि रोहित का जन्म मंगलवार को था तो राजीव का जन्मदिन किस दिन होगा। तो इससे 178 दिन बड़ा है, ध्यान रखिएगा कितना दिन बड़ा है, 178 दिन। 7 से भाग कर दीजिए, 7 × 14, 3 8, 7 × 5 = 35, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, 3 दिन, चूंकि हमें दिन सिर्फ पता करना है ना, तो 3 दिन अधिक हो रहा है, तो मंगलवार से आगे 3 दिन गिन दीजिए। तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध, गुरु और शुक्र, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। चलिए आगे देखिए, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो किया गया था 1968 में, ठीक है, 1968 में। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षर का चयन करें। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका दिया है MAT, ये है NDY, तो देखिए MN, ये ABCD, तो कितने बाद हो रहा है, 3, ठीक। ये आपका कितने पर हो रहा है, तो देखिए आपका हो जाएगा UVWXY, मतलब ये आपका 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका कैप का अगर कीजिएगा तो A किससे आ गया, तो C के बाद क्या आएगा, D, इससे 3 आ गया, यानी B, ये आपका D दिया ही है तो आपका यही हो जाएगा, है ना। तो 2 DD मिल गया। P के बाद चलिए 5, QRSTU, ठीक है, तो आपका हो जाएगा C, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। तो शुरू किया गया था 2012 में, ठीक है ना, फरवरी 2000। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था, तो फरवरी 2012 में। चलिए अगला, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तालाब है, नदी है, समुद्र है, महासागर है। तो अब कैसे होगा यह, देखिए सबसे छोटा क्या है, तालाब है, उसके बाद नदी है, उसके बाद समुद्र है, तब महासागर है, यानी ये लाइन सही है ना, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, यदि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इसका मान इतना है, तो इनका क्या होगा, ध्यान रखिए। देखिए ये है आपका 2/3। अब y/z का अगर करेंगे तो दोनों ये इतना है। अब इसका है 1/3। अब देखिए यहाँ पर कॉमन, देखिए y यहाँ पे y जो है 3 है और यहाँ पे y 2 है, मतलब इनको बराबर करोगे तो देखिए इसमें अगर 2 से गुणा कर देते हैं, ध्यान रखिए 2 से, ये 6 हो जाएगा, तो इसमें किससे गुणा करना होगा, 3 से, तब जाकर 6 होगा, ठीक है। तो y तो बराबर कर लीजिए, y को बराबर कर लिए तो इस बात पर ध्यान रखना होगा कि 2 नीचे से किया हो तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना होगा, यानी हो जाएगा 4। जब यहाँ पर 3 से किया हो तो नीचे भी 3 से, तो 3। लेकिन यहाँ पर देखिए जेड का मान क्या है, 3 आपका हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जेड का मान क्या है, 1 है, तो इसको करना होगा 3, ठीक है। तो नीचे वाले को करना होगा 3, तो ये आपका तो हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ से जो है आप निकालोगे एक्स वाई जेड ए, तो एक्स का मान कितना है, 4 है, वाई का मान 6, जेड का मान 3 और ए का मान 9, तो 4 6 3 9, यानी हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए चित्र ए और बी एक विशेष तरीके से आपस में संबंधित है और नीचे दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से चित्र सी और डी के बीच इस प्रकार सही संबंध का चयन करें। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि षटभुज है, किसमें बदल रहा है,
पंचभुज में, पंचभुज में किस में बदल रहा है, चतुर्भुज में, चतुर्भुज से किस में बदल जाएगा, त्रिभुज में, किस में बदलेगा, त्रिभुज में। चलिए, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए 2 है तो ये 2 बाहर हो जा रहा है, अंदर 1 ही है, तो ये 2 है तो ये 2 बाहर हो जाएगा और बीच में ये हो जाएगा, यानी ये वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, वो होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, तो विद्युत मोटर करता क्या है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। ठीक है, चलिए ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है। चलिए अगला देखते हैं। 18 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रतिभा बाएं को 2 स्थान आगे बढ़ाती है, तब बाएं से उसका स्थान 8वां होता है, तो उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या थी, तो 9वां। ठीक है, चलिए अगला, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो कहाँ से शुरू हुआ था ये, तो शुरू हुआ था महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला है, एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2017 किसने जीता, तो देव पटेल। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।